हाय नमस्कार दोस्तों, आज विजेंद्र जी आए हैं बीमा सखी योजना के बारे में आप सबको बताने के लिए। तो आइए सुनते हैं वो क्या बताते हैं इसके बारे में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बीमा सखी योजना के बारे में जानकारी देने के लिए विजेंद्र सर जी आए हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये बीमा सखी योजना क्या है और ये किस तरह से बच्चों के लिए लाभकारी है। तो ये हमारा स्कूल है और यहाँ पे गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे स्कूल में। और अभिभावकों को हमने बुलाया है इस योजना के बारे में जानकारी देने के लिए। तो आप हमें ये बताइए कि ये बीमा सखी योजना का क्या है और ये कब शुरू हुई? अच्छा, ठीक है। देखिए, बीमा की योजना है, ये भारत सरकार की योजना है। 9 दिसंबर को अभी इसका उद्घाटन किया था पानीपत में प्रधानमंत्री जी ने। तो इसमें क्या है कि 7,000 रुपये तो हम पहले साल देते हैं। जो भी 10वीं पास है वो इसको ज्वाइन कर सकता है। इसमें पैसा मिलता है, सरकार पैसा देती है। 7,000 रुपये तो उसको पहले साल मिलेंगे, 6,000 फिर अगले साल मिलेंगे और 5,000 रुपये अगले साल मिलेंगे। 3 साल तक सरकार इसमें पैसा देती रहेगी। उनका सर का कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने 10वीं पास कर रखी है और वो इसमें काम करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। वो ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, तो वो काम कर सकते हैं। हाँ, एक मिनट। लेकिन हम ये बताना चाहेंगे कि बीमा सखी योजना का फायदा बच्चों को किस तरह से मिल सकता है अभिभावकों के द्वारा। अब बच्चों को बताएंगे इसमें कैसे इसमें बेनिफिट हो सकता है बच्चों मतलब को। अगर आप अपने बच्चों के लिए बीमा सखी योजना लेते हैं तो वो कैसे आपको लाभ मिल सकता है, ये चीज़ हमें स्पेशली बताना है। देखो, इसमें क्या है, एक खाता खुलेगा बच्चों के नाम से। देखो, इसमें क्या होगा कि बच्चों की हमने शादी करनी 18-19 साल का होगा तब, तो उसके लिए हम अगर आज से ही 1-1 हज़ार रुपये डालना शुरू करेंगे तो वहाँ जाके 6 लाख रुपए के आसपास बन जाता है पूरा पैसा शादी के टाइम पे। मतलब 1,000 रुपये से आप खाता खोलते हो तो 1,000 रुपये सरकार डालती है और ये किसी को देने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने आप आपका बैंक से कटता रहता है। हर महीने एक सिस्टमेटिक ढंग से आपके बैंक से कट जाएगा। 7 तारीख को, 15 तारीख को, 21 तारीख को, कोई भी तारीख आप देंगे। हाँ, बच्चों के नाम से खुलेगा। जितने का आपका खाता खुलेगा उतना ही सरकार इसमें डालती है। तो तकरीबन 2.5 लाख के आसपास जाता है। तो 6 लाख, 5 से 6 लाख के बीच आपको वहाँ पे मिल जाता है। अब इसमें और बेनिफिट क्या है, सबसे बड़ा तो ये इसमें एक सरकारी योजना है। दूसरी बात यह है कि खाता खोलते ही कुछ हादसा होता है तो उसमें सारी चीज़ें कवर्ड रहती है। उसमें किसका हादसा? जो भी पेरेंट्स का कोई भी पेरेंट्स के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है। जैसे आजकल बहुत रोड एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, सांप के काटने से, क्या नाम, छत से गिरने से, कुत्ते के काटने से, कोई भी हादसा होता है। आजकल वीडियो भी देख रहे होगे आप, कोई डांस करता हुआ गिर रहा है, कोई गाना गाते गाते गिर रहा है, तो वो सारी चीज़ें कवर रहती हैं उसके अंदर। आपकी सेफ्टी भी है, आपका पैसा भी जुड़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और आपकी सेफ्टी भी है कि कल को कोई हादसा होता है तो सारा सरकार उसका खर्चा उठाती है। हाथ के हाथ 5 लाख परिवार को मिल जाता है। उसके बाद 25,000 रुपये देना शुरू कर देती है सरकार। जब तक बच्चे 18-19 साल का नहीं होता तो 25,000 रुपया उसको मिलता रहेगा। किसी के पास जाने के मतलब अगर आप मान लीजिए कि मंथली 1,000 रुपये का अगर करते हैं बीमा बच्चे के नाम से तो 1,000 रुपया आप जमा कर रहे हैं और 1,000 सरकार डालती है। अगर आप महीना 2,000 जमा करना चाहेंगे तो हाँ, 2,000 आप डालते हैं, 2,000 सरकार की तरफ से है। तो इस तरह से ये मैच्योरिटी जब होती है तो आपको एक ऐसी अच्छी खासी रकम मिल जाती है जिससे कि आप बच्चे की पढ़ाई के लिए या शादी में या कोई बिजनेस के लिए आप उसको, क्योंकि क्या होता है जो रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जो लोग काम करते हैं वो लोग इतनी बड़ी रकम एक साथ नहीं निकाल पाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि अगर आप छोटी छोटी रकम जमा करते हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उनके भविष्य बनाने के लिए, चाहे शादी ब्याह करने के लिए या किसी भी तरह के ज़रूरत के टाइम पे ये पैसा हमें काम आता है। तो इसमें सुविधा बस इतनी है कि जितना आप जमा करोगे उतना ही सरकार आपको भी उतना डाल करके वो आपके बच्चे के नाम से जमा होता रहता है। सर, उसके बाद आगे? हाँ, इसमें एक और बेनिफिट ये होता है, बाई चांस हादसा इस टाइप का होता है कि उसमें आपका काम के लायक नहीं रहता। जैसे एक हाथ, एक पैर या दोनों आंखों में कुछ लग जाए तो इस टाइप का कोई भी हादसा होता है तो वहाँ पे सरकार उसको पेंशन भी देती है। वहीं पे ही खाता बंद हो जाएगा, सारा सरकार उसको टेक ओवर कर लेगी, खाता सरकार चलाएगी। उसमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आदमी काम के लायक ही नहीं है तो कमाएगा कहाँ से, उसको तो पैसा चाहिए बैठे बैठे।
तो वहाँ पे सरकार उसको पेंशन देगी, जब हादसा होता है उसके अगले 10 साल तक उसको पेंशन मिलती रहेगी, और किस्त भी बंद होगी, पेंशन भी मिलना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद जब बच्चे की शादी करोगे 18-19 साल बाद, तो जो 5 से 6 लाख के बीच मिलना था वो भी मिलता है। सर इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं वो इसमें आधार कार्ड के बेस पे खुलता है ये। आधार कार्ड, हस्बैंड वाइफ का आधार कार्ड लगता है, और इसमें एक बैंक की डिटेल लगती है, जिस बैंक से आप उस खाते को कनेक्ट कराना चाह रहे हो उस बैंक की डिटेल लगेगी उसमें, और ये आपका चालू हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया स्कीम है, बहुत बेनिफिशियल है, सरकारी स्कीम है। कहीं आप लोग को मालूम नहीं होता, प्राइवेट में आप करा लेते हो, दूसरी कंपनियों में करवा लेते हो, तो वो पैसा आपका लेकर निकल जाते हैं, आप उसको पछताते रहते हैं। लालच में आता है कि 5 साल में डबल कर देंगे, 6 साल में डबल कर देंगे, लेकिन ये सरकारी योजना है। हमेशा पैसा चाहे 1% इंटरेस्ट कम मिले, सुरक्षित जगह लगाना चाहिए। ये आपका एक सुरक्षित जगह पैसा लगेगा और गारंटीड मिलेगा ही मिलेगा। इसमें बहुत बड़ी गारंटी रहती है एल सरकार के बारे की में तरफ तो से। तकरीबन सबने सुन ही रखा है। तो ये जो सखी बीमा योजना इसलिए लागू की गई है ताकि इसमें 10वीं पास महिलाएं काम कर सकें, जो लोग भी काम करना चाहती हैं। तो इसमें इसका एक प्रोसेस होता है। इसका प्रोसेस ये होता है कि ऑनलाइन इसमें एडमिशन लिया जाता है। इसमें 2 दिन की क्लास आपको ट्रेनिंग दी जाती है और एक एग्ज़ाम होता है, और एग्ज़ाम होने के बाद में IRDA की तरफ से एक कोड आपको मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद फिर आप किसी का भी बीमा करवा सकते हैं। इसका प्रोसेस ये है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप बच्चे का बीमा कराना चाहते हैं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की कॉपी लगती है। माँ बाप पैसा डिपॉजिट करते हैं, लेकिन बच्चे के लिए वो सिक्योर होता है। तो इसमें लाइफ सिक्योर किसकी हो रही है सर? प्रपोजर की लाइफ सिक्योर रहती है। जो जो मालिक हो घर का, जैसे कमा के वही लाता है ना, हमें तो उससे मतलब है कि अगर मेरी इनकम नहीं है, आपके सर्कल में भी आपने देखा होगा, कहीं रिलेशन में कहीं कोई इस टाइप का हादसा हुआ होगा, तो उनको बच्चों की क्या हालत रही होगी आप समझ सकते हो उसमें। क्योंकि ये तो एक साधन हो गया आपको इनकम का। भगवान 100 साल उम्र लगाए, अच्छा स्वास्थ्य रखे, तो 6 लाख 5-6 लाख रुपए मिलेगा ही मिलेगा। और अनहोनी कुछ हो जाती है तो आपने किसी के हाथ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। ठीक है, ये इस टाइप के पेपर आएंगे, सर्टिफिकेट है ये पॉलिसी बॉन्ड बोलते हैं हम इसको। ये ऐसे सर्टिफिकेट आएंगे, इसमें ऐसे सर्टिफिकेट आते हैं। तो ये पक्का डॉक्यूमेंट रहता है सरकार की तरफ से, ये डॉक्यूमेंट रहता है इसमें। ये इस टाइप के सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे। ये बाई पोस्ट जाते हैं, स्पीड पोस्ट से आएगा, बाकी डॉक्यूमेंटेशन हम करेंगे उसमें। अब ये एक एग्जांपल है इसमें। ये अभी लाइन पार्क का कोई हादसा हुआ था। अब इसको देखो कितना 4.5 लाख एक मिला है, इसके जमा हुए तो 22,000 रुपया। 4.5 लाख एक मिला है। दो खाते खुलवाए थे उसने दोनों बच्चों के लिए, 3 लाख एक मिला, 7.5 लाख मिल गया। अब ये लेटर लिख के दे दिया उन्होंने कि हम इनको 40,000 रुपया देंगे, 45,000 रुपया देंगे इनको। 45,000 रुपया कब तक देंगे? जब तक लड़का 22 साल का नहीं होता है। 45,000 और मिलते रहेंगे हर साल। ये डॉक्यूमेंट इसलिए मैं लेके आऊँ आपको दिखाने के लिए कि आपको ये हो जाए कि ये सरकारी काम है, प्राइवेट नहीं, इसमें पैसा मिलता ही मिलता है। इन्होंने ये खाता खुला था, ये डॉक्यूमेंट आ रहा है इसके बेस पे उसके हस्बैंड की हत्या होगी, और उसके बाद फिर सारा काम हमने करवा के दिया उसको। तो सारा ये पैसा उसको 7.5 लाख तो हाथ के हाथ मिल गया, किस्तें भी बंद होगी जो जमा करा रहे थे वो, और 45,000 रुपया उसके बच्चे को मिलना स्टार्ट हो गया। जब तक 21 साल का नहीं होता बच्चा, उसको 45,000 रुपया और मिलेगा। और जब 21वें साल में 22वें साल में जब शादी करेंगे 9.5 लाख और देगी सरकार उसको। देखो, एक वो विडो है, उसको पैसे चाहिए, वो एक दिन का काम तो है नहीं, बच्चों की पढ़ाई भी करनी है, अपना गुजारा भी करना है, वो निश्चिंत हो गए। अब मतलब इस टाइप से उनका पैसा लगवाया, इस टाइप से ये स्कीम में खोला उन्होंने, तो वो बच्चों की पढ़ाई के लिए भी निश्चित हो गए। 45,000 रुपया आ रहा है उनके पास, बच्चों के सगाई ब्याह के लिए भी तैयार हो गए वो, क्योंकि उनके पास पैसा आने वाला है वहाँ पे 9.5 लाख। तो ये सरकारी स्कीम है, तो इसमें पैसा आपने खाता खोलना चाहिए। आप 1,000 रुपये से लेकर 2,000 5,000 कितना भी, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, 1,000 2 बच्चे तो 1,000 2 बच्चों के नाम से खोल सकते हो। ज़्यादा खोलना चाहो तो ज़्यादा भी खोल सकते हो। अपने समाज में आपके बजट के हिसाब से आप खाता खोलो कि आपने किस टाइम पे शादी करनी है। किसी समाज में 18 साल में कर देते, किसी में 23-24 में कर देते, तो उसी हिसाब से प्लान बनेगी। पहले क्या था, 20 साल 25 साल की प्लान होती थी, अब वो नहीं है। आप अपने हिसाब से इसको प्लान बनाओ कि मैंने 22 साल में बच्चे की शादी करनी है, तो 22 साल में मेरे को पैसे चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार जो मतलब बहुत ज़्यादा जिनकी कमाई नहीं है, एक साथ बहुत लंबी रकम वो जमा नहीं कर पाते हैं, तो उनको महीने के बेसिस पे
1500 वो अलग रख देते हैं ताकि वो इसी बहाने डिपॉजिट भी होता रहेगा और जब वक्त आएगा तो आपको वो इस्तेमाल करने के लिए भी काम आएगा। तो क्या आप लोगों का कोई सवाल है इस पे सर से पूछने के लिए? आपने किसी ने खुलवाया हुआ इस टाइप की कोई स्कीम में खाता खुलवाया हुआ है? कौन सी प्लान है? LIC में बहुत सारे प्लान। प्लान का नाम याद है? बच्चों के लिए ये प्लान है जीवन लाभ। जीवन लाभ, हाँ ठीक है। कितना पैसे डालते हो? पैसे कितना डालते हो? 11,000 साल का? हाँ साल का 11,000 डालो, 2 लाख की प्लान है। हाँ सही है, लेकिन अभी जैसे अभी हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों की केयर के लिए क्या हो, पैसा कहाँ से आएगा बच्चों की पढ़ाई के लिए? अब जैसे मान लिया नहीं है, न्यूली मैरिड है, अभी शादी हुई है, लेकिन 2-3 साल बाद बच्चे आएंगे तो उनके लिए तो पहले से तैयारी करनी पड़ेगी ना, तो उससे पहले से खाता खुलवा लो, क्योंकि ये एज जैसे बढ़ती है ना वैसे ही इसकी किस्त बढ़ जाएगी। 11,000 की बजाय वहाँ पे 1,050 रुपये लगेंगे जैसे उम्र बढ़ेगी, 1,100 लगेंगे जैसे उम्र बढ़ेगी। तो बेटर है कि उसको पहले ही खुलवा के रखो ताकि कल कोई जो बच्चे होंगे तो उनके लिए ये पैसा काम आ जाए, लगातार पढ़ाई में भी रहे, और उसको जब शादी करेंगे तब भी आए। ये बच्चे की उम्र के हिसाब से ना, अब जैसे ये बच्चा 2-3 साल का है तो शादी तो 19 साल के बाद ही करेंगे ना। 19 साल प्लस 2 साल 21 साल हो गए, तो खाता का कितना बना? 19 साल का। लेकिन उसमें भी डिस्काउंट करती है सरकार, छूट देती है। किसी ने बढ़िया भरा, हर टाइम पे किस्त भरता रहा तो उसको 3 साल की छूट मिल जाती है। 19 साल नहीं भरने, उसने 16 साल ही भरने हैं, मतलब 16 साल भरने हैं। और जब 22वां साल में बच्चा होगा तो वहाँ पे पूरा पैसा मिल जाएगा, चाहे आप शादी करो, चाहे उसकी पढ़ाई के लिए लगाओ, चाहे उसको विदेश भेजो, कैसे भी करो। मैं एक लाइन इसमें ये ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे किसी भी LIC हो या कोई भी इंश्योरेंस या फिर बीमा योजना जो होती है वो लाइफ रिस्क कवर करती है, यानी कि अगर किसी के साथ मिसहैपनिंग होती है, किसी की अचानक डेथ हो जाती है या कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उसमें सरकार आपके लिए एक बड़ी रकम दे के सहायता करती है। एक होता है बैंक में जमा करना, उसमें तो आपको इंटरेस्ट के साथ में मिल गया मैच्योरिटी में, ठीक है। लेकिन जो इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस में लाइफ कवर है, मतलब डेथ बेनिफिट, ये फ़र्क है बैंक में जमा करना और इंश्योरेंस। डेथ भी कवर्ड है, हाँ। और कुछ डिसेबिलिटी होती है वो भी कवर्ड, आप उधर से भी ठीक है। जो बच्चा 12 साल का है उसका कितना जमा करना पड़ेगा? है जी, 12 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा उसको 12-13 साल ही जमा करना है। 12-13 साल। हाँ 12 साल का ना, 12-13 बाद वो 23-24 का हो जाएगा तो वहाँ पे पैसा चाहिए, तो उसका 12-13 साल ही उसमें करना पड़ेगा, ठीक है। किसी को कोई और डाउट तो नहीं है? पूरा होने के बाद कितना मिलता है? पूरा होने के बाद वो जितने अमाउंट में आप डालना चाहोगे ना, मैंने 1,000 रुपये से खाता खोलते हो, उसके हिसाब से फिर कैलकुलेशन आएगी कि 12 साल हमने रहना है इसमें, और पेरेंट्स की उम्र कितनी है। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें बच्चे का और पिताजी का उम्र के हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको जो एक बॉन्ड मिलता है, जो भी उसका गार्जियन होगा उसके हिसाब से हिसाब हो करके हर किसी का अलग अलग निकलता है, जो कि आपको आपके सर्टिफिकेट में लिखित रूप में मिल जाता है। वो कैलकुलेशन करना पड़ता है, कंप्यूटर में कैलकुलेट हो करके उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। जैसे अगर जब आप करवाते हैं ना तो फिर आपसे हर चीज़ की डिटेल ली जाती है, भाई उसके पापा का नाम है, उम्र कितनी है, बच्चे की उम्र कितनी है, तो उस हिसाब से सबका थोड़ा बहुत आगे पीछे आता है हिसाब। हाँ इसके नाम से बोल सकते हैं ना, 12 साल की उम्र होगी, 12 साल की उम्र, तो आपका पैसा काम आएगा, आपकी सुरक्षा भी रहेगी, हर टाइप की खबर रहेगी। वहाँ पीछे से आपकी आवाज़ नहीं आएगी इसलिए नहीं जा रही हूँ। थोड़ा करो, बच्चे चुप रहो, थोड़ा सा शांत रहो, बच्चे सुना रहे हो, सुन रहे कुछ बात करो, इधर बैठो आराम से, बैठ जाओ। फिर ये पेन नहीं मिलेगा, गिफ्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर जो भी स्कोर करेगा उसको ये पेन गिफ्ट देने हैं, अभी नहीं मिलेगा। ये सारे पेन है ना, सारे पेन सब में देने सबको, है ना, ये मिलेंगे अभी आपको, है ना। तो ये था, और इसमें भी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंक्वायरी हो तो मैडम जी यहाँ पे वहीं से आप हमारे पास पिक्चर आ रही है। ये इसको परचेस में दिखाया हुआ 1,000 रुपये से खाता खोल क्या मिलता है, 1,000 रुपये से खाता खोल क्या मिलेगा, और 3,000 रुपये से खाता खोल क्या मिलेगा इसमें। और यहाँ पे मैडम रहती है, मैडम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैलेंडर भी सर, एक कैलेंडर भी ये गार्जियंस को दे सकते हैं।
ठीक है। गार्जियंस को दे दीजिए। ये दो, ये नए साल के कैलेंडर है, बेसिक कैलेंडर है, इसमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन जाती है इसमें। आगे बढ़ के दे दीजिए। आपको एक ही है या अलग? है कि तो सर आपने सर से सुन लिया। और अब मैं यहाँ पे तो रोज़ आती ही हूँ, तो आप लोगों ने अगर कोई भी चीज़ जाननी है तो एक बार इसके पीछे मैं नंबर लिख देती हूँ, आप लोग हमें कॉल भी हाँ इसी पे नंबर लिख देती हूँ, तो आपको ये हो जाएगा, फिर आप हमसे कांटेक्ट कर लिया करना, है ना। हाँ जो यहाँ पे पढ़ाई होती है, हाँ जैसे क्लास में होती है वैसे पढ़ाते हैं।